सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। संतों ने हमेशा इस परमात्मा को चुनने का राह दिखाया है। इस परमात्मा के साथ हर पल बिताने का तरीका जी कर सिखाया है। वही तरीका हमें भी जहाँ इस इंसानी रूप में आए हैं तो ये समय है इसको पूर्णता से जिएं। कैसे आज जिक्र हुआ जो हमेशा सेवा सत्संग सुमिरन के ऊपर महत्वता और आज भी संतरों का जिक्र। और सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में एक बार जिक्र करते हुए संतरे की परिभाषा इस तरह बताई, संग तरे। जो संतों का संग कर लेते हैं वो तर जाते हैं। तो सत्संग का महत्व इतना गहरा, जीवन में अपना हमारा संतों के साथ ये मिलाप, ये सत्संग, ये समागम कितने ही ज़रूरी कि जब तक जीवन में संत प्रवृत्ति है तब तक ही जीवन तर रहा है। फिर वो चाहे जीते जी जीवन में एक श्वास जिस तरह बिता रहे हैं वो भी एक बहुत ही प्यार से, एक मानवीय गुणों से, ह्यूमन वैल्यूज से जीकर वो बहुत ही सहजता से गोइंग विद द फ्लो, वो सहज में बहते बहते एक तर जाते हैं। और वहीं इस जीवन में फिर ब्रह्म ज्ञान लेके ये मोक्ष और मुक्ति के भी एक हासिल करने के लिए हकदार बन जाते हैं कि जब श्वास खत्म होंगे तो भी तर जाना है, इस निराकार में ही तैरना है। तो कैसे एक वो बात सिर्फ अक्सर हम जो सुनते हैं कि जीवन में ये चाहे इतनी रेपिटेटिव लगती हैं कि बार बार ही क्यों एक सत्संग के ऊपर फोकस करने को कहा होता है, एक हमेशा अच्छे जो गुण हैं उनको अपनाने को ही क्यों कहा जाता है, एक अपने दृष्टिकोण नज़रिए को पॉजिटिविटी के ऊपर क्यों रखने को ही क्यों कहा जाता है। कुछ कहने का भाव ये नहीं होता कि अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ देखो ही नहीं, पर भाव ये होता है कि अगर ये समुद्र में अगर हर कोई चीज़ है, चाहे वो प्लास्टिक के बैग हैं, कचरा है, वहाँ ही एक कीमती मोती भी हैं। तो हमें चुनना क्या है, हमें फोकस एक सुंदर वो मछलियों, वो कॉरल्स, एक पानी को साफ बनाने के ऊपर फोकस करना है या उसमें और कचरा डालना है। तो क्या हमारा नज़रिया होना चाहिए? तो होती तो सब चीज़ें हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर संत हमेशा एक पॉजिटिविटी का ही चुनाव करने को कहेंगे कि जब फोकस ही पॉजिटिव होगा तो जीवन में पॉजिटिविटी ही उतरती रहेगी। संत कभी भी भागने को नहीं कहते कि नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, नहीं, ऐसा संत नहीं कहते। संत हमेशा कहते हैं कि होगा सब कुछ, पर चुनना क्या है, वो चुनाव चेतनता विवेक से इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जिनमें है वो बहुत ही खूबसूरती से जीवन को सही तरीके से जी लेते हैं। कैसे महाराष्ट्र की धरती में इतने अनेक संतों ने कितना कुछ लिखा, चाहे वो एक लोकल लैंग्वेजेस मराठी में भी अभंग भी लिखे गए, चाहे वो प्रसंग लिखे गए, एक कपलेट्स कोट्स, कितना कुछ यहाँ लिखा गया। और कैसे जीवन में इस देव को, इस पांडुरंग को ही प्राथमिकता देने के लिए एक समझाया गया। कैसे अपने जीवन में हम जब और कामों से ऊपर इस परमात्मा को ले लेते हैं तो वाकई ही मन का अहंकार एक चला जाता है। और जब तक एक शरीर में, एक सोच में अहंकार है, ईगो है, सेल्फिशनेस है, तो कुछ साफ साफ दिख ही नहीं सकता, कुछ साफ रास्ता एक समझ ही नहीं आ सकता। जैसे पानी का भी उदाहरण होता है कि पानी अगर एक जगह किसी पे स्टैग्नेटेड है, बिल्कुल उसमें रिपल्स नहीं आ रहे, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो बहुत रिफ्लेक्टिव हो जाता है।
हम उस ठहरे पानी में अपना चेहरा भी साफ साफ देख लेते हैं, पर अगर कोई उबलता पानी हो, एक बबल्स आ रहे हैं, लगातार स्टीम आ रही है, वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है पानी, उसमें तो हमें अपना चेहरा तक नहीं नज़र आ सकता। जो पानी अपने आप में इतना कैपेबल है, वो गुण रिफ्लेक्टिव है उसमें, फिर भी हम अपना चेहरा नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो अहंकार रूपी भाप, वो एक गुस्सा रूपी बबल्स, बहुत कुछ उसमें इस समय है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन को, जहाँ इस परमात्मा ने सारे वो तरह से क्षमता दी है कि हम एक फरिश्ता का रूप धारण कर सकते हैं, ये आदमी ही है जो दानव भी है, फरिश्ता भी है, तो हमें क्या बनना है वो हमारे हर समय की, हर पल की चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि हमें वाकई ही मनुष्य को एक मनुष्य की तरह जीकर फरिश्ता रूप, या फिर बिल्कुल ही जो हमारा बेसिक नेचर इस परमात्मा ने दिया है उससे बिल्कुल ही विपरीत जाना है, अलग ही दिशा में जाना है, जो बिल्कुल करने के लिए परमात्मा ने इस धरती पे भेजा था। ऐसा कोई भी काम ना करते हुए और ही एक मन को अपने मुताबिक, एक अपने फ़ायदे के मुताबिक लेके उस तरह के काम करने लग गए, और फिर ये अहंकार और चढ़ता रहता है। पहले कभी कभी सूक्ष्म रूप पे जो हमें एहसास तक नहीं होता, धीरे धीरे वो इतना भरता रहता है कि फिर हमें अपने सिवा किसी और की ओर हम देखते तक नहीं हैं, अपने आप को भी सिर्फ और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। तो कैसे अहंकार कभी कभी छोटी बातों पे, किसी भी अचीवमेंट पे आ जाता है। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक स्पोर्ट्स कोच ने बच्चों को बोला कि सुबह सबने शार्प 5 AM गैदर होना